आपको भी फायदा होगा। जी, आज राउस एवेन्यू में हमारा जो केस है, जो एसीबी में जिसका एफआईआर हुआ है, 8/2022 एफआईआर नंबर है, उसमें आज कोर्ट में कुछ लोगों ने, कुछ एक्यूज्ड पर्सन्स ने बेल एप्लीकेशन लगाई थी, जिस पे जज साहब ने उनको एक डेट दी है। और कोर्ट की प्रोसीडिंग के बारे में मैं बाहर में नहीं कुछ कह सकता। वैसे इतना मैं बताता हूँ कि बहुत बड़ा करप्शन है, और ये लोग जितने आपको ड्राइवर दिख रहे हैं, ये लोग वाकई वॉलंटियर कह लीजिए, सोल्जर कह लीजिए। इन लोगों ने अपने इकट्ठे किए सबूत इकट्ठा करके हाई कोर्ट में इन्होंने मेरे थ्रू पिटीशन लगाई, पिटीशन पे सुनवाई हुई, उसके बाद ऑर्डर हुआ। कोर्ट ऑर्डर के अकॉर्डिंगली कोर्ट में जो ऑर्डर हुआ है उसके बेसिस पे एफआईआर होकर के और केस का इन्वेस्टिगेशन चल रहा, और इन्वेस्टिगेशन ऑन गोइंग है, ऑन प्रोसेस है, और ये हमारे डोमेन में नहीं है। ये इन्वेस्टिगेशन टीम जो एसीबी की है वो करेगी, और कोर्ट में अभी कोई इफेक्टिव कुछ नहीं हुआ है। अभी बेल एप्लीकेशन लगी है और उसकी डेट पड़ी है, बेल एप्लीकेशन पेंडिंग है। तो आप लोग क्या चाहते हैं आगे? देखिए, इसमें जो हम चाहते क्या हैं, वो ये चाहते हैं जो बुरारी ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी में या फाइनेंसर्स लॉबी में या टीएसआर ऑटो के सेक्टर में जो करप्शन है, जो ड्राइवर के साथ हो रहे अत्याचार हैं, जो मरे हुए आदमी की गाड़ी ट्रांसफ़र कर दी जाती है गैर कानूनी तरीके से, उस पे रोक लगे, ड्राइवरों को इसका फ़ायदा मिलेगा। जब तक पूरी तरह से जांच नहीं हो जाती, जब तक कोर्ट या जांच एजेंसी पूरी तरह से संतुष्ट नहीं हो जाती, तो कोर्ट शायद उनकी बात को मान रही है। जो भी कोर्ट का प्रोसीडिंग है, इसमें हम दखल नहीं दे सकते। बाकी कोर्ट और जांच एजेंसियां जो कर रही हैं, हमें उन पर भरोसा है, बिल्कुल न्याय मिलेगा हम लोगों को। क्या चाहते हैं हम आगे? हमारा सिर्फ एक ही कहना है कि 2,60,000 की गाड़ी जो 7.25 लाख की बिक रही है, और ड्राइवर को जो बदनाम कर दिया गया, ऑटो वाला लुटेरा है, हमें उसके ऊपर माथे से यह दाग हटाना है। हमें आज दिल्ली में हमने सरकार बनाई थी, मैं उन लोगों में से हूँ जो अरविंद केजरीवाल के लिए हमने काम किया, उसका संगठन बनाया, पूरी सरकार बनाई, और आज हमारी दुर्दशा ऐसी है कि हम लोग रोजी रोटी के लिए तरस रहे हैं। सड़कों पे अवैध वाहन, बैटरी रिक्शा और इलीगल व्हीकल्स यूपी से, बिहार से, पता नहीं कहाँ से बसें आके दिल्ली में चल रही हैं। कोई रोकने वाला नहीं, कोई टोकने वाला नहीं। दिल्ली की तो वो दुर्दशा हो गई है कि हम तो हैरान हो गए हैं। आज हम रोटी के लिए तरस रहे हैं साहब। रोटी के लिए तरसते इंसान से जब गाड़ी छीन ली जाती है तो उसके घर में क्या बीतती होगी। हमारे साथ ऐसे बहुत सारे ड्राइवर, आज सारे ये पटिशनर्स ही हैं। कोई कहीं से पीड़ित है, कोई कहीं से पीड़ित है, किसी को मारा जाता है, किसी को पीटा जाता है। तो उन सब के दर्द को कलेक्टिवली हमने इकट्ठा किया और उसको कोर्ट को रखा, और अब ये एक पॉजिटिव जांच चल रही है हमारी, और हम इस जांच से संतुष्ट हैं। हमें लगता है कि अब इस बार हम कुछ ना कुछ न्याय लेके रहेंगे कोर्ट से। अब मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूँ, बदमाशी का उदाहरण। हमारे साथ एक ड्राइवर है, इधर आओ जी। इस ड्राइवर का चेहरा आज भी देखोगे आपको एक तरफ से टेढ़ा दिखाई देगा। इतना मारा गया था इसको, इस वजह से मारा गया था कि इसने हाई कोर्ट में हमारे केस में पिटीशन डाल दी थी। इसकी 2 ऑटो रिक्शा थे, दोनों ऑटो रिक्शा छीन लिए गए इनसे, कोर्ट के ऑर्डर से वापस लिए। तो उन्होंने इसको मारा ही नहीं, इसके ऊपर 3 पेटी शराब की रखी और उसको एनडीपीएस एक्ट में इसको बंद करवा दिया, जिसका हमें संज्ञान लेते हमने पता लगा, हमने तुरंत संज्ञान लिया। हम वहाँ के अधिकारियों से, पुलिस अधिकारियों से मिले तो सारी राम कहानी आई कि कैसे माफिया ने कहाँ से शराब खरीदी, इसको फंसाया। वो सारे के सारे उल्टे फंस गए, और आज ये बंदा उसके बाद कुछ गिरफ्तारियां हुई है। इनमें ये गिरफ्तारियां उन मेन मुख्य लोगों की है जो इस ट्रेड के माफिया हैं। इस ट्रेड के अंदर में अगर 1 लाख ऑटो रिक्शा है तो 50 से 60 हज़ार ऑटो रिक्शा इन लोगों के कब्जे में है। 1 लाख से अधिक ड्राइवर इन लोगों के कब्जे में है। और ये 1-2 की बात नहीं है, मुझे खुद
इसलिए हमारी संस्था के लोगों को मारा गया, पीटा गया कि हम लोगों ने चालकों में लोन के बारे में अवेयरनेस फैलाने की कोशिश की गई। 24 जून 2022 को दोपहर 3 बजे हमें मारा गया, इसलिए कि आपने ड्राइवरों को क्यों कहा कि लोन एग्रीमेंट क्या होता है, आर्बिट्रेशन क्या होता है, किस प्रोसेस के तहत सेल परचेस एग्रीमेंट के तहत ऑटो रिक्शा खरीदना चाहिए। तो ये इतना बड़ा तंत्र है और इतने बड़े माफिया हैं ये लोग। अभी हाल फिलहाल के अंदर में करकरडूमा कोर्ट के अंदर में एक फाइनेंस कंपनी के खिलाफ 31 FIR एक जगह क्लब करके उन्होंने किया है 420 की और फॉर्जरी के मुकदमे में। अभी उनमें गिरफ्तारियां होनी बाकी है। तो आपको ये देखना है, मीडिया के माध्यम से कहूँगा कि 1.5 लाख लोगों की आवाज़ है। आप लोग लोकतंत्र का मजबूत स्तंभ हैं। हमारे पास में कोई सोर्स, कोई पैसा, कुछ नहीं है। आप लोग हमारी बात को उठाएं। आपने अभी कहा कि क्या मामला है, 17 तारीख और 18 तारीख को बेल के ऊपर सुनवाई लगी है। 15 आदमियों की क्या नाम है गिरफ्तारियां हुई हैं। उन सब की पुलिस कस्टडी होनी है, इंटरनल और ब्रीफ इन्वेस्टिगेशन होनी है। उसमें बहुत सारी चीज़ें सामने आती हैं क्योंकि एक आदमी को इसमें इन्वॉल्व नहीं है। 1, 2, 3, 4 इस तरीके से करके हर आदमी ने अपना अपना हिस्सा और अपना अपना काम दायरा बांट रखा है कि ये एक फाइल ऑफिस से उठ करके ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी में, ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी से उठ करके ड्राइवर के पास में कैसे जाते हैं। कोरोना के बाद में एक स्कीम आई थी दिल्ली सरकार की, फेसलेस स्कीम। उस फेसलेस स्कीम का दुरुपयोग करते हुए ये सारी के सारे परमिट ट्रेडिंग और इनको क्या नाम कहते हैं फाइनेंस, इनके परमिट ट्रांसफ़र किए गए। जो मजदूर, जो ऑटो रिक्शा चालक मर गए थे, सालों पहले मर गए थे, किसी वजह से उनकी गाड़ियाँ छीन ली गई थी, मार पीट कर छीन ली गई थी, उन लोगों की गाड़ियों को इस माध्यम से TO करवा दिया गया, ट्रांसफ़र ऑफ ऑनरशिप चेंज करा दी गई विदाउट द कंसर्न ऑफ द रियल ऑनर ऑफ द परमिट ऑफ द व्हीकल, उनकी बिना मर्जी के। ये इतना बड़ा मामला है। इस संदर्भ में हमारी संस्था समय समय पर अधिकारियों को लिखती रही। कोर्ट आने से पहले 1.5 साल तक हम कंटिन्यू अधिकारियों को और मंत्री जी को, मंत्रालयों को लिखते रहे, विभिन्न विभागों को, कि ऐसा ऐसा हो रहा है, इस पे आप लोग संज्ञान लीजिए। चालक को 2 किस्तें नहीं देते। एक चीज़ बताइए, सरफासी एक्ट के तहत में अगर आपकी प्रॉपर्टी 5,000, अगर आपको 2 लाख रुपए का लोन लिया है और आपने 1.5 लाख रुपए दे दिया तो 50 लाख की तो लाइबिलिटी है ना आपके ऊपर। 1.5 लाख की, 2 लाख की संपत्ति बेच के 1.5 लाख रुपए आपको दिया जाएगा ना, और 50,000 की रिकवरी करके लोन कंपनी रख लेगी ना। क्या ऑटो रिक्शा में ऐसा होता है? हमारा पूरा का पूरा ऑटो गबन कर लिया जाता है, पूरा का पूरा ऑटो रिक्शा छीन लिया जाता है।